नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। देखिए, देव शयन के लिए चले गए हैं, चातुर्मास प्रारंभ हो गया है और ऐसे में देवशयनी एकादशी के बाद से कामिका एकादशी जो है अपना एक अलग ही महत्व रखती है। देखिए, कामिका एकादशी का महत्व ऐसा बताया जाता है कि जो भी व्रती इस एकमात्र एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि चक्रधारी गदाधारी स्वरूप में पूजन अर्चन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है, जो सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है वो प्राप्त होता है। और कामिका एकादशी का व्रत करने से, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी एकादशी व्रतों को करने से सर्वप्रथम तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान श्री विष्णु के चरणों में हमें स्थान मिलता है। अपने इस लोक को जब छोड़कर हम जाते हैं, तो कामिका एकादशी का व्रत करने से आपकी समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो जिस भी इच्छा से, जिस भी मनोकामना से आप अगर साल के सभी एकादशी व्रत नहीं करते, चुनिंदा एकादशी व्रत करते हैं, तो अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कामिका एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अब कामिका एकादशी का व्रत जो लोग पहली बार शुरू करना चाहते हैं एकादशी का व्रत, वो ना धारण करें, क्योंकि इस वक्त देव शयन में है। जो लोग पहले से करते आए हैं वही इस एकादशी व्रत को करें। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत इस साल जो है वो हम 30 जुलाई से एकादशी की तिथि प्रारंभ होकर 31 जुलाई को समाप्त होगी। तो सबसे पहले तिथि ही जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब शुरू होकर कब समाप्त होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्रत आपको किस दिन धारण करना चाहिए। तो समय नोट कर लीजिए। जो एकादशी की तिथि है ना, वो 30 जुलाई को शाम में शुरू हो रही है 4:44 पर, और समाप्त होगी 31 जुलाई की शाम को 3:55 पर। तो ऐसे में उदया तिथि में देखिए, हम कामिका एकादशी का व्रत, किसी भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत को भी रखेंगे। तो आपको 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। अब दोस्तों, एकादशी के व्रत के दिन के कुछ खास नियम होते हैं, जो पूजा का विधान होता है वो कुछ खास होता है आज के दिन का। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आज भगवान के किस स्वरूप की पूजा करते हैं। तो आज कामिका एकादशी के दिन, जो इसकी कथा में भी वर्णित है, स्वयं नारद जी ने भीष्म पितामह को जब कथा सुनाई, उसमें ये वर्णन मिलता है कि कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शंख चक्र गदाधारी जो स्वरूप है, उसका ध्यान करके हमें पूजन करना चाहिए। तो आप सुबह उठकर सर्वप्रथम आप स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य नारायण को आज कामिका एकादशी के व्रत के दिन भी जरूर अर्घ्य दीजिएगा, और उसके बाद हम भगवान का पूजन करेंगे। देखिए, कामिका एकादशी के दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। इन शुभ योगों में अगर भगवान श्री हरि का पूजन आप करते हैं या फिर कोई विशेष उपाय करते हैं, वो बहुत जल्दी फलित होता है। तो आज के दिन ध्रुव योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में बहुत ही शुभ बताया गया है। तो अगर कोई विशेष उपाय करते हैं तो 2:34 पर देखिए ध्रुव योग खत्म हो जाएगा। उसके पहले आपको पूजन के समय ही उपायों को भी संपन्न कर लेना चाहिए। आज शिववास भी बन रहा है, तो शिववास में भी आप उपाय कर सकते हैं। देखिए, सावन महीने का ये कामिका एकादशी है, तो देखिए कई जगहों पर आपने अगर पढ़ा होगा शास्त्रों को, तो वर्णित है कि भगवान शिव की पूजा भगवान विष्णु की पूजा के बगैर अधूरी है, क्योंकि स्वयं महादेव भगवान विष्णु को पूजते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं राम भगवान के, और राम भगवान महादेव के मंत्रों का जप करते हैं, तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो कामिका एकादशी श्रावण मास में पड़ती है, तो हम महादेव के पूजन के साथ साथ विशेष शुभ योग जो बन रहे हैं उसमें भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन भी करेंगे। अब एकादशी की तिथि में देखिए, आपको पहले से ही, जिस दिन भी आपको व्रत धारण करना है, तो आपको एक दिन पहले से ही व्रत के नियमों को ले लेना है। जैसे कि एकादशी की तिथि में हम दशमी की तिथि से ही नियम ले लेते हैं। तो दशमी की तिथि में देखिए रात्रि भोजन का विधान नहीं बताया गया है। अगर आपको कुछ खाना ही है तो आप फलाहार कर सकते हैं, जल दूध वगैरह आप ले सकते हैं। आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अन्न वो अगले दिन तक हमारे शरीर में रहता है,
तो ऐसे में अन्न का सेवन निषेध बताया गया है एकादशी व्रत में। तो अगले दिन एकादशी के व्रत के दिन अब आपको सुबह जैसे मैंने बताया कि सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है, स्वयं पीले वस्त्र धारण कीजिए। एकादशी की तिथि में बहुत शुभता लेकर आता है अगर पीले रंग के वस्त्र आप धारण करते हैं, तो पीले वस्त्र धारण कीजिए। और इस दिन आपको भगवान श्री विष्णु के जो स्वरूप मैंने बताया उसकी पूजा करनी है, तो आप अपनी पूजा स्थल पर कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर आप पूजन कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, या आप एक पाटा लगा करके अलग से भी स्थापना करके कलश स्थापित करके, कई लोग एकादशी में विशेष पूजन करते हैं, तो आप कीजिए आज के दिन। तो भगवान को आज कामिका एकादशी के दिन भी देखिए भगवान की पूजा में पीले रंग का महत्व है। भगवान श्री विष्णु की पूजा में तो भगवान को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित कीजिए, वस्त्र दीजिए, यज्ञोपवीत दीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए। आज का जो नैवेद्य होता है, जो भोग लगता है भगवान को, वो अन्न का भोग नहीं लगता है। वैसे देखिए हम ठाकुर जी को अन्न का भोग भी लगाते हैं, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, लेकिन आज एकादशी के व्रत में हम ऐसा नहीं करते हैं। आज के दिन हमें फलाहारी या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था आप रख लें घर पर। उसके बाद में आज कामिका एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन भगवान श्री विष्णु के साथ ही जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के बिना अधूरी है, माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के बिना अधूरी है। तो आपको दोनों को मतलब एक साथ जो अगर फोटो रखते हैं तो दोनों होने चाहिए। अगर प्रतिमा है तो माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा विराजित करें, भगवान विष्णु की भी विराजित करें। तो इस प्रकार से आज के पूजन को कथा के साथ संपन्न करें। अब आज अपनी विशेष मनोकामनाओं के लिए जाप। देखिए जाप तो हमें हर दिन करना चाहिए, लेकिन विशेष अवसरों पर, जैसे कि एकादशी व्रत है, जैसे कि अभी श्रावण मास चल रहा है, तो भगवान शिव के मंत्रों का जप हम करते हैं। एकादशी की तिथि में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री हरि विष्णवे नमः। जिस मंत्र का आप चाहते हैं आपको जाप करना चाहिए। जितना ज्यादा आप अगर पूजन कर रहे हैं ना, तो पूजन की विधि कर रहे हैं उसी समय जाप करते रहिए। आप जब भी बैठे हैं आपको एकादशी की तिथि में ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। देखिए कोई भी व्रत हम करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो गलत होते हैं, और ऐसे में हमारा जो पुण्य फल है वो बाधित होता है। तो इसी प्रकार से आप मंत्रों के जप में रहें, शांति से रहें, मौन ज्यादा रहें किसी भी व्रत में, तो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा शुभता लेकर आता है। अब एकादशी के व्रत में, आज कामिका एकादशी के व्रत में देखिए कुछ अन्य चीजें हैं, कुछ अन्य पूजन है जो आपको जरूर करना चाहिए। जैसे कि आज पीपल के वृक्ष का पूजन आपको जरूर करना चाहिए। जैसे कि आज आपको तुलसी माता के निमित्त सुबह जल से सिंचित हम नहीं करते, लेकिन शुद्ध घी का दीपक एक लगाएं, परिक्रमा करें। परिक्रमा जब भी आप करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी मैया की 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने परिक्रमा कर ली। अब शाम के समय भी तुलसी माता में दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। इसके साथ साथ आपको पीपल वृक्ष में अगर आप सुबह पूजन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो आपको शाम में जाकर के एक दीपक वहां भी जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पूजा का विधान है वो हो गया। दीपदान का आज बहुत महत्व है, तो आप भगवान श्री विष्णु के निमित्त घर पर दीपदान करें, किसी मंदिर में जाकर दीपदान करें, बहुत शुभता लेकर आता है। अब दोस्तों कामिका एकादशी का व्रत जिन्होंने भी संपन्न किया है, तो व्रत का पारण, तो पारण देखिए अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले हमें व्रत को जरूर खोल लेना चाहिए। तो आपको कामिका एकादशी का पारण अब कब करना है ये नोट कर लीजिए। देखिए कामिका एकादशी के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 1 अगस्त को हमें मिल रहा है, सुबह 5:42 से सुबह के 8:32 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में कामिका एकादशी व्रत का आप पारायण कर लेंगे। अब एकादशी के व्रतों में दान पुण्य का बहुत महत्व है, तो कामिका एकादशी के व्रत में ऐसा बताया गया है कि अगर आप दान करना चाहते हैं, अन्न का, वस्त्र का, जो आपकी इच्छा है वो दान करें ही। इसके साथ ही अगर आप गौदान करते हैं तो आज इसका जो पुण्य होता है बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से ये समस्त जानकारियां इस कामिका एकादशी से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। अगला वीडियो आपको कामिका एकादशी का जो उसकी व्रत कथा है वो भी आपको सुबह सुबह मैं शेयर कर दूंगी। उस कथा का भी श्रवण जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए यहाँ पर आपको श्रावण मास से जुड़े हुए सभी वीडियोस लगातार मिल रहे हैं। श्रावण मास महात्म्य में आपके साथ लगातार रोज शेयर कर रही हूँ। उन महात्म्य कथाओं का भी जरूर श्रवण कीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आपको इन मास महात्म्य की कथाओं से प्राप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।